मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। दो तीन विषयों पर कहने के लिए कुछ सज्जनों की ओर से भिन्न भिन्न लोगों की ओर से आज्ञा मिली है। उन्हीं में से एक या दो विषयों पर कुछ कह देना है। किसी ने पूछा, अपने नियमों में एक चीज है कि दूसरे के हक का पैसा जानबूझकर नहीं लेना। इस पर एक सज्जन ने पूछा है कि ये क्या बात है, दूसरे का हक क्या है। तो आज के जमाने में तो इस बात पर, दूसरे के हक की बात पर कुछ समझना ही बेकार है। जो अपने न आ सके वो अपने हक का नहीं, बाकी सारा अपने हक का। आज तो ये चीज है कि किसी प्रकार से भी हम ले सकें वो सारा हमारे हक का है। न ले सकें, न पा सकें, उपाय नहीं, वो अपने आप दूसरे का हक का हो गया। आज तो हमारी हंसने की दशा नहीं है, रोने की दशा है। एक ऐसी कथा आती है, एक कोई राजा रहे, सत्संगी अच्छे पुरुष। एक दिन बात किसी संत से हो रही थी, भाई हक क्या चीज है, हमें कहीं हक की रोटी मिल जाए बड़ी पवित्र। तो संत ने बताया कि तुम्हारे इस शहर में अमुक मोहल्ले में एक बुढ़िया रहती है। वो बुढ़िया है तो बड़ी गरीब, पर वो बुढ़िया अपने हक का खाती है, उसकी रोटी हक की होती है, तुम वहां जाओ। राजा बड़े गुणग्राही थे, उत्सुकता थी, जानने की, हक समझने की। तो पहुंचे बुढ़िया के पास। बुढ़िया से बोले, मैया मैंने सुना है कि तुम हक का खाती हो और तुम्हारे यहाँ हक की रोटी मिल सकती है, तो मैं उसे मांगने आया हूँ। अगर दे दो हक की रोटी, पवित्र हो जाऊंगी। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा एक रोटी मेरे पास है जरूर, पर वो आधी हक की है, आधी बेहक की, पूरी हक की आज नहीं है। कहा, ये पूरी हक की और आधी हक की का क्या अर्थ? तो बुढ़िया कहती है कि मैं सूत काट कर उसे बेचती हूँ, जितने मजदूरी के पैसे मिलते हैं उनसे मैं अपना काम चलाती हूँ। मैं समझती हूँ मेरे हक का है। मेहनत करके किसी दूसरे पर किसी प्रकार का कोई बोझ न डालकर मेहनत का पैसा मैं कमा कर खाती हूँ, काम चलता है। एक दिन एक जुलूस जा रहा था, शाम हो गई थी, मुझे दिया जला लेना चाहिए था। तो उधर से जुलूस निकला, उसमें मशालें थी।
तो मसालों की रोशनी यहाँ पड़ रही थी, तो मैं दिया जलाया नहीं, उस रोशनी में मैंने सूत काट लिया। जितना सूत मैंने उस रोशनी में काटा उतना मेरे हक का नहीं, ये बेहद है। तो राजा के समझ में आया कि हक की चीज। हमारे यहाँ तो ऐसी बहुत थी। महाभारत की एक कथा है। हमारे दो बड़े भारी महर्षि हुए मृतिकार, बड़े कट्टर, इतने कट्टर जो जिन लोगों ने समय पर न पहुंचने के लिए दंड रखा था, संसद ध्वज के यहाँ तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाए, निश्चित समय पर ना आए। तो जैमिनी समेत की कथा है। तो धनुआ को डाला गया था उसमें। तो इतने बड़े कट्टर थे, शंख और लिखित, दोनों में बंटवारा हो गया। जरा सुनिएगा ध्यान से, आज का युग और उस जमाने की चीज। शंख और लिखित दोनों भाइयों का धन का, मकान का, जमीन का, थाई का, जो कुछ था बंटवारा हो गया। दोनों भाइयों में बहुत बड़ा प्रेम, एक दूसरे के लिए प्राण देने को प्रस्तुत। बंटवारा हो गया तो क्या हुआ, भाई ये है। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई के बगीचे में से एक पेड़ से एक फल तोड़ लिया, खा लिया। जब बड़े भाई आए तो उनके पास जाके कह दिया कि मैंने आज आपके बगीचे में से एक फल तोड़ के खाया। बड़े प्रसन्न हुए, भाई ने खाया और क्या चाहिए। लेकिन वो तो भाई को चाहते हैं धर्म में अत्यंत प्रतिष्ठित जीवन वाला भाई, फल खाने में आपत्ति नहीं। वो मांग करके, कह करके चाहे सारे के सारे फल ले ले, त्याग में कोई बात नहीं, प्रेम में कोई भेद नहीं। लेकिन वो तो स्मृतिकार है ना, लोगों को धर्म सिखलाने वाले। तो पूछते हैं भाई से, शंख ने पूछा लिखित से, अच्छा बताओ भैया, तुमने हमसे बिना पूछे जो पेड़ में से फल तोड़ के खा लिया, उस क्रिया की क्या संज्ञा होती है, इसका क्या नाम दिया जाए। मृतिकार है ना, पूछते हैं कि तुम्हारी इस क्रिया का नाम क्या है। तुमने सोच के कहा, महाराज चोरी। बंटवारा हो चुका, आपकी संपत्ति है, बिना आपसे मांगे, बिना लिए, अपनी इच्छा से ले लेना चोरी है। तो कहा फिर चोरी का दंड क्या होता है, इसी से पूछते हैं। कहा चोर के हाथ कटवा दिए जाए, ये दंड होता है। तो जाओ हाथ कटवा के आओ। कितनी भीषण बात है। आज के युग का आदमी इस बात को समझ नहीं सकता कि एक फल अगर उसने खा लिया तो प्रकारांतर से उसको फैला उसे बेचारे के हाथ कटवा देना चाहता है। ये कितना निशंस है, कितना निर्दयी है, कितना अत्याचारी है, कितना स्वार्थी है। ये सब बात हम लोग आज कह सकते हैं, पर लिखित ने ये बात नहीं कही। लिखित ने सोचा अपने मन में कि भाई का मुझसे बड़ा उपकार, मुझे धर्म के पथ से जरा भी विचलित होते भाई देख नहीं सकते, मुझे बचाते हैं, कितना बड़ा उपकार। उपकार मानकर हाथ कटवाने के लिए मुनि जाते हैं राजा के पास। राजा से जाके कहते, स्वयं चोरी स्वीकार करते हैं। कहा मैंने चोरी की है, अपने भाई के यहाँ मैंने फल चुराया है, आप मेरा हाथ कटवा दो। राजा ने बातें सुनी, कहा भाई कोई बात नहीं है, भाई से कह दो। बोले कह देने से क्या होता, मैंने चोरी की ना। तो कहा नहीं ऐसी बात नहीं। तो कहा तुम कौन हो ये कहने वाले। मृतिकार हम हैं, कानून बनाने वाले हम हैं, तुम्हारा काम है कानून का पालन करना कराना, तुम अपना काम करो।
तुम कानून के बीच में मत पड़ो। राजा ने हाथ कटवा दिए। लिखित के हाथ कट गए, कटे हाथ बह रहा है, नीले हाथ हैं, पीड़ा हो रही है और मन में बड़ा हर्ष है और भाई के प्रति अत्यंत कृतज्ञता का भाव है कि भाई ने मुझको बचा दिया, आज पाप से बचा दिया। वापस आ गया भाई, बड़े प्रसन्न। मन में बड़ा दुख, हाथ कट गए उसका, अपनी हाथ कटे हैं, लिखित के हाथ कटे, शंख के ही हाथ कटे हैं। बड़ी पीड़ा उनके मन में भाई के है, पर बड़ा संतोष है कि मेरा भाई कितना ये धार्मिक है, मेरे कहने से उसने अपनी भूल मान ली, भूल उसके सामने आ गई और दंड ले लिया। प्रातः काल हुआ, श्राद्ध था पिताजी का। लिखित ने कहा, शंख ने कहा, जाओ भैया तर्पण करके आओ। भाई की आज्ञा जानते, हाथ तो नहीं है, तर्पण कैसे हुई, अंजलि दी कैसे जाएगी। गए, नदी पर गए, जो ही नदी में हाथ डाले, हाथ ज्यों के त्यों। ये हट भीष्म के बुद्धि में भ्रम हो गया। कैसे हो गया? एक कथा एक जगह आती है कि महाराज भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए धर्मोपदेश कर रहे थे। बड़ी सुंदर सुंदर बातें कह रहे थे। आर्त को किस प्रकार बचाया जाए, कैसे रक्षा की जाए, ये था प्रसंग। द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी को हंसते देखकर भीष्म ने देख लिया। भीष्म ने कहा, बेटी हंसी क्यों? द्रौपदी सकुचा गई, बताना नहीं चाहती। नहीं दादाजी ऐसे ही। तो नहीं, कुल वधुएं जो होती हैं वो बेकार नहीं हंसा करती। ये कुल वधुओं का लक्षण होता है कि वो बिना काम हंसती नहीं। तुम्हारी हंसी में कोई रहस्य बताओ। कहा, दादाजी बात तो है पर संकोच होता, बनी बेटी ने संकोच बताओ। तो मुझे इस बात पर हंसी आ गई आपके उपदेश पर कि आज आप इतना भारी उपदेश कर रहे हैं और जिस समय मेरी साड़ी खींची जा रही थी और मैं रो रही थी, दादाजी मुझे बचाओ, दादाजी बचाओ, उस समय ये ज्ञान कहाँ गया था? मैं समझती हूँ कि आपने पीछे सीखा। मुझे आपके इस ज्ञान को देख कर हंसी आई। भीष्म की आंखों में आंसू आ गए। भीष्म ने कहा, बेटी तुम सच कहती हो, उस समय मुझे ये ज्ञान नहीं था, पर मैंने पीछे सीखा, उसे बात नहीं है। जानता पहले था, पर दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वो अन्न बेहद का अन्न था, अन्यायोपार्जित था। पांडवों के स्वत्व को छीन कर उसने अपना आधिपत्य किया था। वो बेहद का अन्न था, उसने मेरी बुद्धि बिगाड़ दी। अब वो इस रण में उसका बना हुआ सारा खून निकल गया, बह गया, अंतःकरण पवित्र हो गया, ज्ञान जाग उठा। अब मैं तुमसे कहता, ये हक की बात। किसी का भी किसी प्रकार से भी अपने पास हक आ जाए तो ये मानते थे पहले जमाने के लोग कि ये घर में विष आ गया। ये आज तो हम अपने को उन्नत मानते हैं और यही दुर्दशा इसलिए है हमारी कि बुद्धि हमारी तमसाच्छन्न हो गई है। सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। भगवान ने कहा कि उल्टी बुद्धि होती है, तमसाच्छन्न बुद्धि होती है, तब सब कुछ उल्टा दिखता है। तो आज हम गिर तो रहे हैं, हमारा नैतिक पतन हो रहा है, पर आज का समाज, आज का
नेता, आज का अग्रगण्य पुरुष कहता है कि हम उन्नत हो रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है, उत्थान हो रहा है, ये तो हक वाले की बात। तो जहाँ तक बने जानबूझकर दूसरे के हक का कोई पदार्थ भी नहीं लेना चाहिए, ये उनके प्रश्न का उत्तर है। दूसरी बात, वो जरा और ढंग की बात बिल्कुल उसके विपरीत है। कल या परसों मैंने कहा था कि भाई विशुद्ध प्रेम के राज्य में सुख भोग, अपना सुख भोग भी प्रेमास्पद के सुख के लिए होता है। इसी पर आज एक सज्जन ने मुझको लिख कर दिया, ये बात ठीक समझ में नहीं आई, फिर से बताओ। तो उस दिन बता तो दी थी, लेकिन संक्षेप में फिर से कह दी जाती है। जैसे एक कोमल बिछौने पर हम सो रहे हैं, बड़ा सुंदर मखमली बिछौना है, और इससे हमारे स्वगिंद्रिय को बड़ा सुख मालूम हो रहा है, बड़ी मुलायम चीज है, अच्छा लग रहा है, उसमें सुख की अनुभूति होती है। बहुत ख्याल करके देखिएगा, सुख की अनुभूति होती है। हमारी जो ये त्वक है, चमड़ी है, इसके साथ स्पर्श हो रहा है कोमल गद्दे का, उससे सुख हमको मिल रहा है। पर उस प्रेमी के चित्त की विचित्र दशा है, उस सुख भोग के समय भी उसका मन उस सुख भोग में नहीं रहता। वो उस समय देखता है अपने प्रेमास्पद के चित्त की ओर, उनके मुख की ओर, मेरी सुख भोग में उनको सुख है क्या? उनको सुख यदि नहीं है तो ये सुख भोग उसके लिए कोई वस्तु नहीं, त्याग देगा। ये दुख में तो आज इस बात को समझ लेता है कि भगवान दुख देते हमारे कल्याण के लिए, उनको सुख होता है तो हम दुख को सुख मान के भोग लें। पर सुख को सुख न मान के भोगें, ये बड़ी विचित्र चीज है, ये समझ में आनी बड़ी मुश्किल है। हमें सुख प्राप्त हो रहा, हम खा रहे हैं, हमारे जीभ के द्वारा हमें स्वाद प्राप्त हो रहा है, तो स्वाद सुख का ग्रहण वो प्रेमी तभी करता है जब उस स्वाद सुख से उस प्रेमास्पद को सुखी होता देखता है, जानता है, अनुभव करता है, वो तो पहचान लेता है। प्रेमी जो है, ये अभी हम लोग प्रेमी नहीं है ना, हम लोगों को प्रेम राज्य की बातों का पता नहीं, तो सुनाइए मैं कहता हूँ। इसलिए वो पूरी बात तो तब आवे कि जब वो स्वयं उसके साथ घटे। प्रेम का लक्षण बताया है नारद जी ने, मुँह का स्वादनवत। प्रेम का कैसा स्वाद है, इसमें क्या सुख है, कैसा है वो, तो कहा गूंगे के स्वाद की तरह है। गूंगा जिस प्रकार से कह नहीं सकता, अनुभव करता है, जीभ से चखता है, स्वाद का अनुभव करता है, कह तो हम नहीं सकते, क्योंकि जिह्वा के द्वारा जिस रस की अनुभूति होती है, उस रस का वर्णन करने के लिए न शब्द है और न जीभ में शक्ति है। मिश्री खाते हैं, गुलकंद खाते हैं, चीनी खाते हैं, शहद चखते हैं, अब इनमें सब में मिठास है, कहेंगे भाई बड़ा मीठा था, उससे ये अच्छा, हमें तो ये अच्छा लगा। पर कोई वाणी बता सकती है क्या कि शहद का मीठा कैसा और चीनी का मीठा कैसा और मिश्री का कैसा, गुलकंद का कैसा, आम का कैसा मीठा? तो बताया तो नहीं जाता जीभ वाले के द्वारा भी स्वाद का स्वरूप।
फिर गूंगा हो कहाँ से बतावे? तो प्रेम जो है ये गूंगे के आस्वादन के भांति, गूंगे के स्वाद के भांति ये अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, ये नारद जी का सूत्र है। पर उसमें 6 बातें हैं। ये बहुत समझने का विषय है। हम लोग प्रेम प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन प्रेम का स्वरूप तो जानना लग रहा, प्रेम के स्वरूप की छाया भी हम नहीं जानते। रामचरितमानस में पीछे कहूंगा प्रसंग, एक प्रसंग आया। ये भरत जी महाराज वन में जा चुके, बातचीत हो रही, कुछ निर्णय हुआ नहीं, इतने में जनक जी बीच में आ गए। जनक जी आ गए तो महारानी कौशल्या को जरा मन में आश्वासन हुआ कि वशिष्ठ की बात तो कुछ चलती नहीं है, वशिष्ठ गुरु की तो बोलने चालने की बात पता नहीं। मुनिमति तीर ठाढ़ी अबला से। अब तो यदि गुरु महाराज ये जनक महाराज कुछ कर दें, ये अगर राम को समझा दें, तो राम यदि भरत की बात मान ले तो भरत का जीवन रह सकता है। चिंता भरत की है। तो सीता की माता सुनैना जी आई मिलने के लिए। जब जाने लगी तो कौशल्या ने बड़े स्नेह से कहा अपनी समझन से कि आप जाके महाराज से कह दो कि महाराज जरा सा राम को समझा दें, इस प्रकार से काम हो जाए, भरत का जीवन रह जाए। तो रानी गई, उसने एकांत में अपने पति से अपनी समझन का संदेश कह दिया। वहां पर कुछ जनक के वाक्य हैं, तुलसीदास जी ने बड़ी मार्मिक भाषा में लिखे, उसमें से एक चौपाई सुनाता हूं। वो कहते हैं, धर्मराज नव ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू। धर्म राज नव ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू। तो मति मोरी भरत महिमाही, कही काही छल छुवत न छाई। कलम तोड़ है। तो मति मोरी भरत महिमाही, कही काही छल छुवत न छाई। प्रीति प्रतीति भरत रघुबर की, कही न जाय कछु जायन तरकी। ये भरत और राम के प्रेम पर विदेह राज ज्ञान शिरोमणि जनक के वाक्य हैं। तो जनक बड़ी नम्र भाषा में अपनी पत्नी से भी कैसे बोलना चाहिए, बोलना एक कला है। बोल के अपनी आबरू बिगाड़ दे, दूसरे के आबरू ले ले, जीवन भर के लिए लड़ाई बांध ले, हमेशा के लिए उसको अपना बना ले। ये बोलने की कला है, और कला के साथ होना चाहिए शुद्ध हृदय। केवल कला तो काल बन जाती है। तो बड़े सुंदर शब्दों में वो कहते हैं रानी नम्रता। राजनीति में, धर्म के विचार में और ब्रह्म ज्ञान में ये कुछ मेरी बुद्धि काम करती है। यथामति मोर प्रचार, इनमें कुछ कुछ मेरा प्रवेश है, मेरी बुद्धि कुछ काम करती है। अर्थात कोई राजनीति की उनसे ना जाए तो मैं सुलझा सकता हूँ, कोई धर्म की समस्या आ जाए समाधान कर सकता हूँ, और कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे पास आवे तो उसे भी ब्रह्म ज्ञान मेरे द्वारा मिल सकता है। कहने का अर्थ ये नम्र भाषा में, परंतु वो मेरी बुद्धि। सो मत मोर भरत महिमाही, कही काही छल छुवत न छाही। मेरी वो बुद्धि भरत की महिमा का बखान तो क्या करे, उसकी छाया को भी
छल से भी छू नहीं सकती। राम और भरत की प्रीति कहने में तो आती, तर्कना में नहीं आती। तो प्रेम अंजरवाद से होता है, प्रेम कहने में नहीं आता। तो प्रेम स्वरूप अग्रगच्छनीय, तो इसलिए प्रेम की बात तो करना सहज है, प्रेमी होना बड़ा मुश्किल। तो नारद जी ने बताया उसमें 6 बात होनी चाहिए कि प्रेम के बाद जो कुछ हम करते हैं ना, ध्यान रखें इस बात में। प्रेम की मूल भित्ति तो है त्याग। प्रेमास्पद के सुख के लिए अपना परित्याग, अपने सर्वस्व का नहीं, अपना ही परित्याग। अहम की चिंता से सर्वथा मुक्त हो जाए। मोक्ष का इच्छुक भी चाहता है, मुमुक्षु पुरुष चाहता है कि मुझे बंधन से मुक्ति मिले। मैं बंधन में हूँ, बंधन की अपेक्षा है मुक्ति की सिद्धि के लिए। अगर बंधन नहीं तो मुक्ति काहे की, और बंधन है तो किसी व्यक्ति का है, किसी अहम का है। तो मुक्त होना जो चाहता है उसके पास अहम है, गया नहीं। पर प्रेमी के पास अहम रहता है, इस अगरबचनी है। तो त्याग इसकी वृत्ति है। तो इसमें 6 बातें प्रधान है। पहली बात है गुण रहितम। श्री कृष्ण भगवान हैं, ठीक भगवान हैं, और श्री गोपांगनाएं भगवान जानती थी, ये भी ठीक है। नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देश नाम अंतरात्मदृक, और भी ऐसे बहुत से प्रसंग हैं। परंतु जानती हुई भी गोपिकाएं नहीं जानती। अगर कहीं ये प्रकट हो जाए, सिद्ध हो जाए कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, तो क्या गोपिकाएं उनके प्रेम को छोड़ देंगी? वो तो इस बात को भुला देना चाहती कि ये भगवान है। भुलाए बिना तो प्रियतम श्रेष्ठ और हमारे प्रत्येक पदार्थ को ग्रहण करने वाले वो बन नहीं सकते। तो गोपिकाओं को भगवान में क्या क्या गुण है ये जानने की, देखने की न इच्छा है, न आकांक्षा है, न आवश्यकता है। वो तो बस श्री कृष्ण हैं। क्या हैं? हमारे हैं। बस अच्छे हैं, बुरे हैं, गुण हैं, गुणवान हैं, गुणहीन हैं, ईश्वर हैं, अनीश्वर हैं, राजा हैं, अहीर के बालक हैं, कोई बात नहीं, हमारे प्रियतम हैं। बस गुण रहितम। जहाँ गुण देखकर प्रेम होता है ना, वो प्रेम सहज नहीं, वो प्रेम अहेतुक नहीं। वो तो गुण के हेतु से अगर गुण न दिखा तो प्रेम गया। वो प्रेम तो गुण की पूजा करता है, प्रेमास्पद को नहीं करता। 1000 दोष करके प्रेमास्पद आ जाए